Warming ties between two Asian powers, China and India, and now a promise to resume direct flights and boost of trade and investment between the two countries. इस वक्त जहां पाकिस्तान अचानक अमेरिका के साथ एक बहुत ही गहरी मोहब्बत में इन्वॉल्व हो गया है, तो ऐसे स्टेज के ऊपर भारत का चाइना की तरफ डाइवर्ट होना और चाइना का भारत को एक्सेप्ट कर लेना, इसको लाइट नहीं लेना चाहिए। ये खबर पाकिस्तान के लिए बड़ा धचका साबित हो सकती है। खेल चूंकि बदल चुका है, तो इसलिए भारत अब बहुत तेजी के साथ अपनी खारजा पॉलिसी का दोबारा असर नो जायजा लेता हुआ आपको नजर आ रहा है। Every American businessman who you talk to really wishes that they could apologize to India for the unexcusable behavior which we now see coming from the Oval Office. चाइना ने भारत को इस वजह से तो अपने नजदीक नहीं किया कि अब पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की तरफ ज्यादा डाइवर्ट हो चुका है। अमेरिकन परेशान हो गए हैं कि इंडिया जो है वो पहले रशिया के करीब था, अब चाइना के भी करीब हो गया। भारत और चाइना जो एक दूसरे के इतने नजदीक सिर्फ इस तिजारती ताल्लुक की वजह से आ रहे हैं, अगर कल को इनकी ये दोस्ती आगे बढ़कर तिजारती ताल्लुक से दिफाई ताल्लुक में आ जाती है, दोनों के बीच में कोई दिफाई मुआहदे शुरू हो जाते हैं, तो इस खित्ते में ताकत का तवाज़ुन किस हद तक बिगड़ जाएगा। अब चीन हिंदुस्तान की इस दोस्ती का नुकसान पाकिस्तान को बराह रास्त होगा। मिसाल के तौर पे डोवल साहब वांग जी को कह रहे हैं देयर इज ए न्यू एनर्जी, न्यू मोमेंटम इन टाइज। ये किसको कह रहे हैं? ये अमेरिका को कह रहे हैं कि पायन हमारे पास ऑप्शन है, हमने चाइना को छोड़ा नहीं है, चाइना हमारा पार्टनर है, चाइना के साथ हम मिलकर कारोबार करेंगे, चाइना के साथ हम मिलकर तरक्की करेंगे, तुम हमें छोड़ दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका यूरोपीय देश सोचते थे कि अगर हम भारत से ट्रेड रोक देंगे तो भारत की ग्रोथ रेट रुक जाएगी, क्योंकि भारत की पड़ोसी देशों से नहीं बनती, हम जब चाहे भारत को डुबा सकते हैं। लेकिन वेस्ट देश भूल गए थे, भारत अब बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। भारत ने कभी भी चीन की तरफ से दरवाजा बंद नहीं किया था। हाँ, आधा बंद किया था, पूरा नहीं। बेशक भारत चीन में झगड़ा चल रहा हो, लेकिन भारत चीन के साथ व्यापार करता रहा है। अब जब अमेरिका यूरोपीय देश भारत पर टैरिफ लगाएंगे तो चीन वाला दरवाजा पूरा भी खुल सकता है, जो कि वेस्ट देशों को बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला है, क्योंकि पिछले 20 सालों से अमेरिका वेस्ट देश भारत को चीन से दूर करने में लगे थे। अब इन सब में हमारा एक पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसका सैंडविच बना हुआ है, उसको समझ नहीं आ रहा है भारत क्या गेम खेल रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि चीन ने भारत को चुन लिया है, और अगर ऐसा है तो पाकिस्तान का इसके ऊपर क्या असर पड़ सकता है? क्या ये चीन की जानिब से इस वजह से ये फैसला लिया गया है कि पाकिस्तान और अमेरिका की कुर्बतें बहुत बढ़ रही हैं? ये खबर बड़ी अहम है और यकीनन आप भी जानना चाहेंगे। तो मामला ये है कि पाक भारत कशीदगी जब से हुई, उसके बाद तमाम तरह का जो सिनेरियो है वो बहुत तेजी के साथ तब्दील होता हुआ नजर आता है। मगर अब खेल चूंकि बदल चुका है, तो इसलिए भारत अब बहुत तेजी के साथ अपनी खारजा पॉलिसी का दोबारा असर नो जायजा लेता हुआ आपको नजर आ रहा है। चीन के लिए ये बड़ा अहम है, और इस मुआहदे का इस वक्त में दोबारा से जिंदा होना इसलिए भी अहम है क्योंकि एक तरफ ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान की बैक टू बैक मुलाकातें हो रही हैं अमेरिकी हुकाम से, और आपको ताल्लुकात भी अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं 2003 जो मुआहदा दोबारा से जिंदा हुआ है, 2019 के अंदर मुकम्मल ठप हो गया था, अब उसको दोबारा जिंदा किया जा रहा है। इस हवाले से ये इतना संजीदा मामला है कि आप इसका अंदाजा ये लगाइए कि चीन के जो वजीर खारजा है, उनकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो भारत के हैं अजीत डोवल, उनके साथ गुफ्तगू हुई है, भारत के वजीर खारजा के साथ गुफ्तगू हुई है, और दोनों ममालिक ने एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने का मजीद फैसला किया है। और माहिरीन ये बता रहे हैं कि ये छोटे लेवल के ऊपर फिलहाल इनिशिएटिव एक लिया जा रहा है ताकि ताल्लुकात को नॉर्मल किया जाए और दोनों ममालिक एक दूसरे के माबैन एतमाद को मजीद पुख्ता करें, और फिर बड़े पैमाने के ऊपर अपनी इस तिजारत को बढ़ा भी सकते हैं। तो ये एक तो जियोपॉलिटिकली बड़े तरीके के साथ बड़ी खामोशी वाले अंदाज के अंदर इस मुआहदे के ऊपर बातें करना शुरू हो चुकी हैं, जिसे ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कर रहा है, जिसे रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है, जिसे द टाइम ऑफ इंडिया रिपोर्ट कर रहा है। अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान का इसके ऊपर क्या असर पड़ता है, या पाकिस्तान चीन के जो ताल्लुकात हैं उसका इसके ऊपर, इस मुआहदे के ऊपर क्या असर पड़ेगा। देखिए, असर तो फिलहाल आप ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर पड़ेगा, लेकिन बहरहाल एक चीज तो पाकिस्तान के साथ भी टेबल में आगे, जो पाकिस्तान कॉन्फिडेंस से कहता है कि हमारा एक बड़ा तवील एक्सपीरियंस है कि हमने हमेशा अमेरिका और चीन के ताल्लुकात में तवाजुन रखा है, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि अब चीन भी यही करने लगा है हमारे साथ। अगर अब भारत जो है, चीन और भारत दोनों के दरमियान कुर्बतें मजीद बढ़ती हैं, तिजारती सतह के ऊपर भी आगे जाता है, यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान
को कहीं ना कहीं तहफुजात तो होंगे। तो चीन अब ये भी कह सकेगा कि भाई हमने भी एक तवाजुन रखा हुआ है, हम भी उसको बेहतर तौर के प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं, हम आपके साथ कोई खयानत नहीं कर रहे हैं, कोई दो नंबरी नहीं कर रहे, बल्कि अपने अपने मुफाद के गेम है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका की मुसलसल तनकीद की वजह से, अमेरिका की भारत के ऊपर टैरिफ की वजह से अब चीन और भारत के दरमियान कुर्बतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। भारत जो एक वक्त में मगरबी ममालिक अमेरिका का तस्वीराती पार्टनर था, अब वो बहुत तेजी के साथ चीन के साथ अपने ताल्लुकात बनाता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया बड़ा प्लेयर है, उसको एडवांटेज मिलेंगे, बाकी किस किस को एडवांटेज मिलेगा? सारे का सारा साउथ ईस्ट एशिया जो है उसका लैंडस्केप चेंज हो गया। सो अमेरिका फ्रैंकली नीड्स पार्टनर्स। इंडिया इज नॉट दैट पार्टनर विच अमेरिका इज लुकिंग फॉर। वो ऐसा पार्टनर नहीं है जिसकी तरफ अमेरिका देख सकता है। अब तो अमेरिकी जो है वो आएंगे इंडिया और कहेंगे, अगले दिन आपने देखा नहीं कि अमेरिकन अखबार के अंदर, फाइनेंशियल टाइम, बरतानवी अखबार आई थिंक, उसके अंदर अमरीकियों ने खत लिखा, उसने कहा अगर तुम हमारे पार्टनर हो तो एक्ट करो लाइक ए पार्टनर। ये आपने क्या तरीका बनाया हुआ है कि यू डोंट एक्ट लाइक ए पार्टनर। एक्ट तो करें, और बाय एक्ट मीन्स कि हमें तेल लेना बंद करें, फलान चीज लेना बंद करें, ये सारी जो चीजें हैं वो लेना बंद करें ताकि हमें पता चले। ठीक है जी। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो मुझे नजर आती है। ठीक है, और वो ये है कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ठीक है जी, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि इंडिया अब जो मोमेंटम उसने बनाया है उसको सारा कुछ मिल गया जो वो चाहता था। इसलिए दोवल साहब कह रहे हैं ना, स्टेबिलिटी है, बॉर्डर टाइज बहुत अच्छे हो गए हैं हमारे, वी आर वेरी हैप्पी। जयशंकर दोवल तो ऐसे बोलते ही नहीं थे, दोवल ऐसे बोलते ही नहीं थे। अब इंडियंस क्या सोच रहे हैं? इंडियंस ये सोच रहे हैं कि जो हम चाहते थे वो हो रहा है। वो क्या है? ये मैं आपको बड़ी अहम पॉइंट बताने लगा। जो हम चाहते थे हो रहा है। पहली बात, हम चाहते थे कि चाइना के साथ नॉर्मलाइजेशन हो और हम अमेरिका के हाथों ना खेलें। वन पॉइंट, इंडियंस कहते हैं वी आर सक्सेसफुल। सेकंड बात, वो चाहते हैं कि चाइना के साथ कारोबार हो, वो कहते हैं हम ठीक है कारोबार कर रहे हैं। तीसरी, इंडियंस ये कहते हैं कि भाई हमारा अमेरिका के साथ ताल्लुकात रहे, बट नॉट दैट कि हमारे चाइना से खराब हो। वो कहते हैं सो फार हमने इसको एस्टैब्लिश कर लिया। चौथी, वो ये चीज कह रहे हैं कि भाई अमेरिका अगर बिल्कुल हमसे नाराज हो जाता है तो फिर हम क्या करेंगे। उनकी असेसमेंट ये है कि अमेरिका हमसे नाराज नहीं होगा, हमारी मार्केट और मंडी बहुत बड़ी है। दैट इज समथिंग दैट इज गिविंग देम अ लॉट ऑफ, उनको ये कॉन्फिडेंस मिल रहा है। उनको ये कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि ये हमारी मंडी बहुत बड़ी है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं किसी किस्म का। मंडी बड़ी होने की वजह से मंडी ऐसी है कि हम वी आर गुड विद ऑल दैट। सो उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आज अगर अमेरिका नाराज होता है, वो समझते हैं कि अमेरिका हमसे नाराज हो भी जाए तो उस तरह का नाराज नहीं हो सकता जिस तरह का माजी में कभी सिचुएशन थी। अब हम एक दुनिया में रेलिवेंट प्लेयर हैं। अब कनाडा बेशक जिसके अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, उसको भी इंडिया को बुलाना पड़ गया G7 में कहते हुए कि इंडिया इज ए बिग डेमोक्रेसी।